क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है, नंबर 19 है और इस पे आज की डेट यानी 21 सितंबर पड़ी हुई है। तो धातु अधातु के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे थे और बहुत कुछ बातें जानी हैं। तो जो बातें जानी हैं उसको हमने एक टेबल फॉर्म में रख दिया है, तो इसको हम बोलते हैं तुलना करना, या हम इसको कह सकते हैं समानता और असमानता मिला के चलना। लेकिन आप देखेंगे कि धातु अधातु में कोई समानता होती नहीं है। इसीलिए जितनी भी टेबल बनी है जो कि आपके प्रश्न 4 का उत्तर है, ये सब अंतर हैं। गुणों की तुलना है, भौतिक गुणों की तुलना है, क्योंकि जो भौतिक गुण होते हैं वो आँखों से देखते हैं, उसकी तुलना है। ठीक है बेटा। तो धातु चमकीली होती है तो अधातु चमकदार नहीं होती है। आयोडीन एक ऐसी धातु है, देखा, पकड़े गए ना। आयोडीन अधातु है बेटा, क्योंकि उसने लिखा है आयोडीन को छोड़ के, तो आपको लगेगा आयोडीन धातु है। नहीं, आयोडीन अधातु है जो कि चीनी के दानों जैसे रूप में मिलती है और इसमें चमक होती है, लेकिन ये अधातु होती है। ठीक है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस नहीं होती। वो ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। लेकिन बेटा ठोस का मतलब ये होता है कि वो भंगुर होती हैं। ये जो नरम शब्द लिखा है ये गलत है। भंगुर का मतलब है जैसे आप हथौड़ी मारोगे वो बिखर जाएंगी। जबकि सोडियम, पोटेशियम, लेड 3 ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से काट सकते हो, नरम होती हैं। ये जो नरम शब्द है बेटा, ये कठोरता के लिए धातु में आता है, सोडियम, पोटेशियम और लेड के लिए। बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं। हथौड़ी से मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि वो ध्वनिक होती हैं तो आवाज़ करेंगी, तभी तो घंटी बनाते हैं इसे। तो बेटा सोडियम, पोटेशियम, लेड नरम धातु हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं। नरम का मतलब है हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। भंगुर का मतलब है कि इनको जैसे हम इसको चाकू से तो काट ही नहीं सकते, जैसे हम हथौड़ी मारेंगे ये बिखर जाएंगी। और जबकि अन्य धातु कठोर होती हैं, अगर हम हथौड़ी मारेंगे तो वो पीट के चादर बन जाएंगी, क्योंकि हथौड़ी मारना मतलब पीटना हो गया ना बेटा, है ना। तो बेटा यहाँ पे नरम शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे भंगुर शब्द आएगा। भंगुर होने के कारण चोट करने से वे टूटकर बिखर जाती हैं, इसलिए आघातवर्धनीय नहीं होती। जैसे कोयला हो गया, है ना बेटा। तन्यता का मतलब खींच के तार बनाना, तो इसमें तन्यता गुण होता ही नहीं है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। ये ध्वनिक होती हैं, जैसे हम इनको पीटेंगे टन टन आवाज़ आएगी। वैसे ही आप लोहे की चाकू को आप स्टील की थाली में मार के देख लो, लोहे के दरवाजे को आप पत्थर से मार के देख लो, ध्वनि पैदा करती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ध्वनिक। इसलिए घंटियाँ बनाई जाती हैं, ये ध्वनिक नहीं होती हैं। सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो है क्या है, धातु, क्योंकि इसमें ये सारे गुण होते हैं बेटा। ठीक है। और कार्बन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सल्फर गैस और आयोडीन भी गैस रूप में होती है, पर इसको हम दानों के रूप में भी बदल देते हैं। तो हम जो देखते हैं सामान्य तापमान पे आयोडीन दानों के रूप में होती है। ठीक है। सल्फर पाउडर के रूप में होती है। बाकी सब ना, कार्बन, कोयला भंगुर ठोस रूप में होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये गैस होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा। चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर के निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम और लेड हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो इसके लिए आपका ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया और ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। तीसरा है, अपने आसपास उपस्थित 4 धातुओं, तो 4 धातुओं में ये आ गया। और इधर आते हैं अधातु। चलिए मैं इसको ऐसा करती हूँ, अधातु, ये सारे नाम हो गए। ठीक है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये भी आपके तीसरे प्रश्न में हो गया। ठीक है।
और बेटा जो चौथा प्रश्न है वो मैंने बता ही दिया, पूरी तालिका है चौथे प्रश्न की। ये पूरी तालिका आपने चौथे प्रश्न में लिखनी है, जो भी आपकी वर्कशीट में छपी हुई है। चौथा प्रश्न वो है, ठीक है। अब हम अच्छा, चौथा प्रश्न तो आपका हो गया। चौथा प्रश्न हो गया आपका। अब आपका ये आता है पांचवा प्रश्न। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। तो बेटा ये जो लिखा है ना आपका, पारा मरकरी, दोनों नाम लिखने बेटा, पारा भी और मरकरी भी, क्योंकि पारा हिंदी का शब्द है, मरकरी इंग्लिश का शब्द है। लेकिन पेपर में किसी भी नाम से प्रश्न आ जाता है तो आपको दोनों नाम लिखने हैं। तो पांचवें प्रश्न में क्या लिखेंगे, पारा मरकरी, ठीक है। पारा और ब्रैकेट में मरकरी। स्पेलिंग मरकरी की ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है। तो आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया पारा मरकरी, ठीक है बेटा। और बेटा कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। कोरोना वायरस का नाम है, विषाणु का, जो नाक के द्वारा पहुंचता है, इसलिए मुंह को कवर करके रखिए मास्क, नाक से सांस से ना जाए अंदर। 2 गज की दूरी का पालन करें जब भी घर के बाहर जाएं, जिससे कि छींक से थूक से ना आ पाए आपके अंदर। और जब भी घर के अंदर आए अच्छे से हाथ साबुन से धोएं, मुंह और पैर भी धो के कपड़े भी बदल लें, ठीक है बेटा।